हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक रिस्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये इंश्योरेंस मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक है, बेसिस ऑफ रिस्क। की रिस्क क्या है, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, इंश्योरेंस एग्जाम्स, एमबीए सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिविटी रिस्क क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी रिस्क क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिस्क, कंसेप्ट ऑफ रिस्क। रिस्क होता क्या है? देखो, रिस्क बेसिकली अगर हम देखें एक मेजरेबल अनसर्टेनिटी है। उससे पहले देखें रिस्क क्या होता है। कोई भी ऐसा अनफोर्सीन फ्यूचर या कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कोई भी ऐसा हमारा एक्शन जिससे कि हमें एक लॉस हो सकता है, उसे हम रिस्क कहते हैं। रिस्क कहते हैं ना कि यार खतरा है, वहाँ पे लिखा होता है रिस्क जोन, डेंजर जोन। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस, कि आपको आपका हेल्थ का इशू हो सकता है, कुछ भी। सो बेसिकली रिस्क क्या होता है, जहाँ पे भी एक ऐसी सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमें पता है कि क्या हो सकता है, बट होगा या नहीं होगा, कितना होगा, ये नहीं पता है, राइट। रिस्क इज़ अ मेजरेबल अनसर्टेनिटी, कि हम उसको मेजर तो कर सकते हैं कि अब जैसे हम स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा, तो हमें ये तो पता है कि अब ये 1000 का आपका स्टॉक प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। क्या पता है 1100 हो जाए, क्या पता है ये 0 हो जाए, 200 हो जाए। तो हमें पता है कि रिस्क है। कितना रिस्क है? अगर 200 हो गया तो 800 का रिस्क होगा, रुपीज़ का रिस्क होगा। तो हम ये मेजर तो कर सकते हैं कि अगर हमारा वर्स्ट टू वर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1000 का 1000 वो प्राइस 0 हो जाएगा तो हमारा 1000 का रिस्क होगा। तो हम मेजर तो कर सकते हैं, बट होगा या नहीं होगा ये नहीं हमें पता, ये अनसर्टेन है। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइफ इज रिस्की। रिस्क में बी कंसिडर एज हैजर्ड, डेंजर और एक्सपोजर टू पैजर। हैजर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ या तो वो कॉज करती है या वो इंक्रीज करती है पोटेंशियल ऑफ लॉस। जैसे कि अगर हम फिजिकल और प्रॉपर्टी हैजर्ड्स में देखें, अगर आपने अपनी बिल्डिंग्स के अंदर पूरी बिल्डिंग में क्रैकर्स ही स्टोर करके रख रखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। हल्की सी भी फायर बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। तो वो ये क्या हो गया, ये एक तरह का हैजर्ड हो गया, राइट। डेंजर, वो आपको पता ही है, जैसे लिखा होता है डेंजर जोन, या तो खतरा ही होता है। बेसिकली रिस्क इज ऑल्सो जोखिम उठाना है या कुछ भी, ठीक है। एंड एक्सपोजर टू पेरिल, पेरिल को हम बोलते हैं कॉज ऑफ अ लॉस, कि आपके लॉस का डायरेक्ट इमीडिएट कॉज क्या है, राइट, दैट इज पेरिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर में आग लग जाती है, हाउस बर्न्स डाउन, तो फायर को हम बोलेंगे पेरिल। फायर इज अ पेरिल, ठीक है। रिस्क आर नोन अननोन्स। जो रिस्क होते हैं वो नोन अननोन्स हैं, कि बेसिकली आपको ये तो पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको नहीं पता। बट रिस्क क्या है, कितने हद तक क्या क्या हो सकता है, वो पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। आप डाइस थ्रो कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आना है, राइट। ये पता है कि इन में 6 में से कोई आएगा, राइट। आपको इतना पता है कि अगर आप डाइस थ्रो करोगे 1 to 6 में से आएगा, दैट यू नो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये नहीं पता। तो बेसिकली नोन अननोन्स। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल बी, बट यू नो वट द पॉसिबल आउटकम्स कुड बी। वही कि आपको ये नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, बट आपको ये पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सिमिलरली डाइस की एग्जाम्पल, रिस्क इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस। रिस्क जो है वो आपके इंश्योरेंस का बेस है। अगर रिस्क ही नहीं होगा, कोई खतरा ही नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो आप इंश्योर क्यों करवाओगे, क्यों प्रीमियम पे करोगे, किस चीज़ का इंश्योरेंस लोगे? जब आपको पता है कि आगे आपका प्रॉफिट ही होना है, देयर विल बी 0% रिस्क, तो आप क्यों लोगे ना? इंश्योरेंस आप इसीलिए लेते हो कि जो भी आपके पॉसिबिलिटी लॉसेज हैं, जो भी फ्यूचर में लॉसेज अराइज हो सकते हैं, उनको कंपनसेट करना, अगर लॉसेज अराइज होते हैं तो। सो रिस्क बेसिस है इंश्योरेंस का। रिस्क अराइजेस जब फ्यूचर इज इनडिटरमिनाइड। जब आपको पता है कि फ्यूचर इनडिटरमाइंड है तभी रिस्क अराइज होता है। जब आपको प्री डिटरमाइंड चीज़ों में कभी भी रिस्क नहीं होता। जब आपको पता ही है कि ये चीज़ होनी है, देन उसमें रिस्क किस बात का, राइट। अगर फ्यूचर आपको प्री डिटरमाइंड पहले से ही पता है, या फिर वो ह्यूमन एक्टिविटीज से इंडिपेंडेंट है, तो रिस्क का कोई सेंस ही नहीं बनता। जो
रिस्क बियरिंग ऑब्जेक्ट्स को इंश्योर करना पड़ता है, नीड टू बी इंश्योर्ड क्यों करते हैं, जो रिस्क बियरिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें इंश्योर क्यों करना पड़ता है, ताकि जो भी अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं उनसे जो भी लॉसेज हो सकें उसको हमें कंपनसेट कर सकें, हमें कवरेज मिल पाए. सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ रिस्क. रिस्क क्या होता है, आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट इज रिस्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी. इन रिस्क यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल बी. आपको नहीं पता है कि फ्यूचर क्या होगा, बट यू नो व्हाट द पॉसिबल आउटकम्स कुड बी. लाइक जैसे हमने डाइस की एग्जांपल ली थी, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसी में से ही कुछ आएगा. आप 5 टाइम्स डाई थ्रो कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि 5 टाइम 1 आ जाए, 1 2 का 3 का कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ये नहीं पता, बट आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि होगा इसी में से ही. ठीक है. अनसर्टेनिटी में आपको ये भी नहीं पता होगा फ्यूचर क्या है और आपकी पॉसिबल आउटकम्स भी क्या होने वाले हैं. आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई आइडिया नहीं हो सकता कि ये हो सकता है. अनसर्टेनिटी इज कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा. और अनसर्टेनिटी ना मेजरेबल नहीं होती, जस्ट लाइक द रिस्क. रिस्क जो होता है आपका वो मेजरेबल होता है. रिस्क आपके नोन अननोन्स होते हैं और अनसर्टेनिटी में आपके अननोन अननोन्स होते हैं. आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि क्या होगा और कैसे होगा, आपके पॉसिबल आउटकम्स भी नहीं पता. Right? This is the basic difference between risk versus uncertainty. Now types of risk. Types of risk में क्या है, subjectivity and objectivity. सबसे पहले ना क्लासीफाई कर रखा है उन्होंने सब्जेक्टिविटी रिस्क और ऑब्जेक्टिविटी रिस्क कैसे करके. सब्जेक्टिविटी रिस्क क्या होते हैं, जो बेसिकली सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर्सन की परसेप्शन, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बिलीव्स, उसके इमोशंस के ऊपर, और ये हर इंडिविजुअल की स्टेट ऑफ माइंड के लिए यूनिक होते हैं. देखो सब्जेक्टिविटी रिस्क, अब देखो एक स्विमिंग पूल है, 9 फीट डेप्थ है. ठीक है. अब 2 पर्सन्स हैं, ही इज़ अ नेशनल लेवल स्विमर, राइट, और द सेकेंड पर्सन इज, उसको स्विमिंग बिल्कुल ही नहीं आती. अगर ये इसमें जंप कर रहे, दोनों जंप कर रहे हैं, इसके लिए जंप करके इसका डूबने का रिस्क बहुत कम है, माइन्यूट, नेग्लिजिबल. बट अगर ये इसमें जंप करता है 9 फीट डेप्थ पानी में और इसको स्विमिंग नहीं आती, इसके पानी में डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि रिस्क जो है वो सब्जेक्टिविटी के बेस्ड होता है, पर्सन की अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक उसके बेसिस पे होता है. तो उन रिस्क को बोलते हैं सब्जेक्टिव रिस्क. देख एक और एग्जांपल देखते हैं. 2 पर्सन है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं. एक पर्सन है जिसने पहले स्टॉक मार्केट से पैसा लगाया था, उसको पैसा बहुत ज़्यादा ह्यूज अच्छी रिटर्न आई थी, और एक ने पैसा लगाया तो उसके सारे के सारे पैसे डूब गए थे. अब जिसको अच्छी रिटर्न आएगी वो तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अच्छा समझेगा, तो वो कहेगा कि इट इज़ अ वेरी गुड. बट जिसके सारे के सारे पैसे डूब गए थे उसका रिस्क लेवल इस टूवर्ड्स कि यार ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है. फॉर वन इट इज़ लेस रिस्की, फॉर अदर इट इज़ वेरी मच रिस्की. तो ये परसेप्शन, इंडिविजुअल के परसेप्शन पे डिपेंड करता है. तो इसमें सब्जेक्टिविटी है कि पर्सन टू पर्सन वो देखते हैं कि ये ज़्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की है. ऑब्जेक्टिविटी रिस्क क्या होता है, ये एक्चुअल लॉस होता है बेसिकली आपका, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, एक्चुअल डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड. जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको लगते हैं उससे जो भी डिफर होता है एक्चुअल आउटकम, उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिविटी रिस्क. ये क्वांटिफाइबल होता है और मेजरेबल लेवल ऑफ रिस्क होता है, जो एसोसिएट किससे करते हैं, पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन. देखो इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल आने की, राइट. अगर हेड आता है, टेल आता है, अगर आप 10 बार कॉइन को कर रहे हो, आपको क्या लगता है 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए. बट ज़रूरी तो नहीं है कि आप 10 बार कॉइन फ्लिप कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है 10 के बाद 10 हेड आ जाए, 0 टाइम्स वो आ जाए, 9 बार हेड आ जाए, 1 टाइम टेल आ जाए, 8 2, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. दिस एक्चुअल की पॉसिबिलिटी जो वो एक्सपेक्टेड से डिफर करती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी रिस्क. और इसमें आप इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है. देखो अगर इस पे इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है, अगर 10 कॉइन्स का वो रिस्क जितना मेरे लिए है कि वो 5 टाइम्स हेड आएगा या वो 6 टाइम आएगा, उतना ही नेक्स्ट पर्सन के हैंड उसके लिए भी है. तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी रिस्क विच इज सिमिलर फॉर एवरीवन, राइट.
तो मेरे लिए भी उतना ही रिस्क है, उसके लिए भी उतना ही रिस्क है। तो देर इज़ नो सच सब्जेक्टिविटी कि पर्सन, मेरा परसेप्शन क्या है, मेरी वो क्या है, उसके ऊपर नहीं है। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर और वो रिस्क दोनों के लिए बराबर है। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी रिस्क, और इसे हम बोल देते हैं रिलेटिव वेरिएशन ऑफ एक्चुअल लॉस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लॉस इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी रिस्क। Hope you are clear with the first classification, subjectivity and objectivity. Subjectivity person individual की perception, individual to individual depend करता है. Objectivity is same for everyone, right? Now the next is business risks. बिजनेस रिस्क जो होता है वो डाइवर्स नेचर का होता है और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण अराइज होता है, और इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करा गया है दो टाइप्स में. फर्स्ट इज़ योर इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल रिस्क. इंटरनल रिस्क होते हैं कोई भी ऐसी इवेंट्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं, उनसे जो भी रिस्क अराइज हो रहा है वो आपका इंटरनल रिस्क है. और ये कंट्रोलेबल है कि आप एंटरप्राइज आप खुद कंट्रोल कर सकते हो. जैसे कोई भी आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट निकला, कोई भी ऐसे रिस्क जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, उनसे रिस्क राइज हो रहे हैं, वो इंटरनल रिस्क होते हैं. नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल रिस्क जो आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज इवेंट्स से हो रही हैं, और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं. इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि आपकी चीज़ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कंट्रोल करना इजी होता है. जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें चल रही होती हैं उनको कंट्रोल करना इजी नहीं होता. So internal risks basically those risks which arise from the event taking place within the organization. External are those which arise from the event taking place outside the business enterprise. सबसे पहले आता है आपके पास ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स में वही मैंने जैसे आपको बताया, कोई स्ट्राइक्स पे चले गए एम्प्लॉयज़, आपकी कोई डिसऑनेस्ट निकला एम्प्लॉय, उसकी वजह से आपको कोई लॉस अराइज हो सकता है. आपकी कोई एक्सीडेंट हो गई किसी एम्प्लॉय की, आपके बहुत ही रेप्यूटेड मैनेजर था या बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय था, उसकी कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई डेथ हो गई किसी एम्प्लॉय की, जिसकी वजह से आपको ह्यूज लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं. सो ये आपके ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉज होता है आपके इंटरनल रिस्क का. उसके बाद आपके टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ जाते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट होगी, और आपके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है. बट अगर आप अभी भी ऑब्सोलीट वाली ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो फियर है आपका कि आप अपनी मार्केट को खो बैठेंगे बिकॉज ऑफ द इन्फीरियर क्वालिटी. फिजिकल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके, सडन फायर लग जाना, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, या फिर और भी ऐसी चीज़ें जो फिजिकली आपकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे हैं, कोई फायर का, कोई थेफ्ट का इंडस्ट्री में हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ कि आपकी गुड्स जो ट्रांजिट में थी वो डैमेज हो जाएं, तो ये सारे क्या हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. द रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस इन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस. जैसे कि डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ गया. अब जैसे कोविड आया था, देयर इज़ अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज फॉर द डिमांड ऑफ द मास्क एंड ऑल. तो ये सारे इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं जो इंडस्ट्री एज अ होल को इम्पेक्ट करती हैं, राइट. बट कंपटीशन इंक्रीज हो जाना, इनकम में चेंज आ जाना, कोई भी आपका डिमांड प्रोडक्ट में चेंज आ जाना, प्राइस फ्लक्चुएट हो जाना, ट्रेड साइकिल्स में चेंज, तो ये सारे आपके कौन से होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से आपका रिस्क अराइज हो सकता है. नेचुरल फैक्टर्स कैसे हैं, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड्स आ जाने, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जिससे कि आपके पूरा बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है, तो इट इज़ अ ह्यूज रिस्क, राइट. इसको हम नेचुरल फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं. पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपके कौन से आ जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अगर चेंज ला रहे हैं, आपकी अनस्टेबिलिटी चल रही है, देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में, कोई भी वायलेंस चल रहा है, रायट्स चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रही है, कोई पीस नहीं है कंट्री में, उससे भी आपको बहुत, अब रशिया यूक्रेन से बहुत सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं. तो ये सारी जो होते हैं वो एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, और विच आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, और अनकंट्रोलेबल होता है. बिजनेस एंटरप्राइज के हैंड में क्या होता है कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में इन सबसे डील कर सके और अनसर्टेनिटीज़ को अडेप्ट कर सके, राइट. और तो इन सबको कवर के लिए अब पता है कि ये रिस्क होते हैं, तो अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं जो अगर ये रिस्क अराइज होगा तो आपको इतना क्लेम मिलेगा या आपको कवर मिलेगा. तो इन रिस्क की वजह से ही हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन.
तो इसकी वजह से जो भी हम इंश्योरेंस कराते हैं और फिर अगर हमें ये रिस्क बियर करने पड़ते हैं तो फिर लॉस कौन बियर करता है? हमारे इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक रिस्क। ये इन्फ्लुएंस करता है लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को। दीज आर ड्यू टू अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनसे जो रिस्क राइज होते हैं उनको हम सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। ये नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैक्रो इन नेचर होते हैं। इन रिस्क में कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क। देखो, मार्केट रिस्क ये होता है आपका स्टॉक मार्केट रिस्क। फॉर एग्जांपल स्टॉक के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, आपकी डे टू डे फ्लक्चुएशंस आती हैं, इवन सेकंड्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो बुल मार्केट है। अगर बुल मार्केट है तो आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर बियरिश मार्केट चल रही है तो वो आपके स्टॉक्स के प्राइसेस गिर जाएंगे। तो ये एक रिस्क रहता है, एक वॉलेटिलिटी रहती है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है रिटर्न्स, कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, तो देर इज़ मोर चांसेस ऑफ लॉस, राइट। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि अगर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, आपने बॉन्ड्स साइन करे होते हैं। देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे आपने बॉन्ड्स वगैरह साइन करे होते हैं, कुछ भी, अगर आप डेरिवेटिव्स की भी बात करें, फ्यूचर फॉरवर्ड्स या कुछ भी होते हैं, तो उसमें आपने एट अ गिवन पॉइंट अगर आपने एक इंटरेस्ट रेट पे फिक्स कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एंड आफ्टर सम टाइम्स वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था या कुछ भी आपका मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, तो यू कैन बियर द लॉसेस। तो वो जो लॉस रहता है इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस के कारण भी, वो भी अराइज हो सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वही आपको भी पता है, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं ऑन डेली बेसिस। फॉरेन एक्सचेंज भी, आज डॉलर का प्राइस इतना है, देन फॉर एग्जांपल 80 है तो कल 79.87 था। अगर कैनेडियन डॉलर की बात करें 62 है तो 61, तो ऐसे ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं प्राइसेस, राइट। अगर आप कोई देखो, अगर आप प्रेसिडेंट इंडियन हो उसके हो, ठीक है, और आपने कैनेडियन किसी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक्स में, अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज भी कर रहा है बट आपका डॉलर की वैल्यू ही डेप्रिशिएट हो गई है, तो भी आपको बेसिकली लॉस बियर करना पड़ सकता है, राइट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का भी रिस्क रहता है कि अगर आपका डॉलर की वैल्यू ही गिर गई है एज कम्पेयर टू योर रुपी, बट आपके स्टॉक्स कैनेडियन उसमें चाहे वो फ्लक्चुएट इंक्रीज भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी हो रहे हैं, बट स्टिल आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने जब खरीदे थे तब रेट वो 62, जब अब आप सेल आउट करोगे तब रेट वो 60। तो ये भी मैटर करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उससे भी आपको रिस्क अराइज हो सकता है। नेक्स्ट कम्स इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये रिस्क क्या होता है? ये स्पेसिफिक रिस्क होता है, ये स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री को होता है। जो सिस्टमेटिक होते हैं वो सबको होते हैं रिस्क। अगर डॉलर का रेट कम हो रहा है तो वो सबके लिए कम हो रहा है, राइट, ठीक है। अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो सबके लिए कम हो रहे हैं। बट जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं ये स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री के लिए होते हैं। ये स्मॉल नंबर ऑफ एसेट्स को इफेक्ट करता है और कंट्रोलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं क्या क्या है। क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द कंपनी और इंडिविजुअल विल बी अनएबल टू पे द कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन इट्स डेट ऑब्लिगेशंस। देखो, क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है या आपने किसी से लोन ले रखा है, अब कंपनी डेट ऑब्लिगेशन पे ही नहीं कर पा रही, तो राइट, तो ये रिस्क किसका है? इंडिविजुअल कंपनी का है बेसिकली। ये पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर कंपनी की पोजीशन इतनी नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट पे ऑन कर पाए या वो अपना डेट या प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाए, तो वो इंडिविजुअल फैक्टर को इम्पैक्ट करेगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लोन दिया है उसको इम्पैक्ट करेगा, नॉट द इंडस्ट्री एज अ होल, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं इसे, कि अगर आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने लोन ले रखा है या आपने लोन दे रखा है, आपको पेमेंट नहीं रिसीव हो रही, तो ये आपका इंडिविजुअल रिस्क कहलाएगा कि रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग द पेमेंट। इट विल नॉट इफेक्ट द अदर कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री एज वेल। देन कम्स द पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? ये एक ऐसा फाइनेंशियल रिस्क होता है जो कंट्री की गवर्नमेंट अगर कोई सडनली चेंज कर देती है पॉलिसीज़, तो देखो जो भी वो कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा या पर्टिकुलर कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, नॉट एज अ होल। अगर कोई भी वो पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती थी? आजकल तो पर बहुत एडवांस, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि ताकि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बट स्टिल देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है।
देन इज़ योर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कौन से होते हैं? जो एंटरप्राइज के ऑपरेशन से डिपेंड करता है। अगर इंजरी किसी एम्प्लॉय को होगी तो वो आपकी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी, बाकी कंपनीज को नहीं करेगी। अगर कस्टमर का डाटा लीक हो रहा है तो भी वो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ना कि आपकी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, आपको लीगल एक्शंस बियर करने पड़ सकते हैं, ना कि इंडस्ट्री एज अ होल। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं विच आर कंट्रोलेबल और इन द हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट कम्स योर प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क होते हैं वेयर देर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ नो लॉस, या तो आपको लॉस नहीं होगा या लॉस होगा बट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। आपको कोई कि क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का टाइप उसमें भी आ सकता है, उसमें भी कंसिडर क्लासीफाई कर रखे हैं कि एक टाइप ऑफ रिस्क होता है कि प्योर रिस्क, जिसमें आपको बिल्कुल चांसेस नहीं होते कि दैट यू विल गेन समथिंग, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन बट देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क को आप कैटेगराइज कर सकते हो पर्सनल रिस्क, देन योर प्रॉपर्टी रिस्क एंड देन योर लीगल रिस्क। पर्सनल रिस्क में आप बता ही सकते हो जैसे यार किसी की डेथ हो जाए, अब डेथ में आपको चाहे जितना मर्जी कंपनसेशन मिल जाए बट देर इज़ नो गेन इन दैट, ठीक है। डेथ इज़ अ ह्यूज लॉस। कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई रिटायरमेंट आप ले रहे हो, आपको इनकम का लॉस हो रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है आपको, तो ये जो आपके पर्सनल रिस्क आ जाते हैं प्योर रिस्क की, या तो नो लॉस या फिर लॉस होगा बट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। और प्योर रिस्क जो होते हैं आपके, ये इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना क्या लॉस हो सकता है बेसिकली, और आप कितना कंपनसेट कर सकते हो और कितना प्रीमियम अमाउंट रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी लॉस में आपको या तो डायरेक्ट लॉस हो सकता है और इनडायरेक्ट लॉस, दोनों आते हैं। इनडायरेक्ट उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी बोलते हैं, जैसे कि आपकी फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, तो ये डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी को आपकी डैमेज है बेसिकली। इनडायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार ना स्टोलन होगी, किसी ने चुरा ली, उसकी वजह से आपने अपनी कार को रेंट पे लिया, एक कार को थोड़े टाइम के लिए आपको रेंट पे लेना पड़ा। सो दिस इज़ योर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कि जो रेंट की अमाउंट आपको पे करनी पड़ी आपकी कार चोरी होने की वजह से, दैट इज़ योर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, और जो बीच में कवर होता है। लीगल रिस्क जिसमें आपको बेसिकली लॉफुल कुछ भी स्यू हो सकते हो आप, कोई कोर्ट केसेस या कुछ भी, तो इसको लीगल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें आपको पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल लॉस की, इफ़ यू आर फाउंड लाइबल, अगर आपने कोई भी ऐसा वो क्राइम या कुछ भी वो चीज़ आपने करी है उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं भी लाइबल हो, अगर आप नहीं भी वो गिल्टी प्रूव होते बट आपने उसको अपने आप को डिफेंड करने में जितने लॉसेस बियर करे हैं वो भी आपको इंश्योरेंस उससे मिल सकते हैं। मोस्टली पर्सनल प्रॉपर्टी और लीगल रिस्क ये सारे क्या होते हैं? इंश्योरेबल होते हैं, राइट। सो होप यू आर क्लियर विद द प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में यू हैव पर्सनल रिस्क, जो डेथ हो गया आपका, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी रिस्क होते हैं, फिर लीगल रिस्क होते हैं, तो ये सारे मोस्टली आपके इंश्योरेबल होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स योर स्पेकुलेटिव रिस्क। ये आपके इंश्योरेबल नहीं होते हैं। मोस्टली जो आपके स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं वो अनइंश्योरेबल होते हैं। स्पेकुलेटिव मीन्स गेसिंग दो सिचुएशंस विच इन्वॉल्व नॉट ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बट ऑल्सो ऑफ अ गेन। स्पेकुलेशन है, जैसे सच मार रहे हो कि ये जीतेगी, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको गेन भी हो सकता है। और स्पेकुलेटिव रिस्क जो होते हैं अराइज होते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट एक्सेट्रा। स्पेकुलेटिव इंश्योरेंस जो होते हैं रिस्क अनइंश्योरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये आप खुद करते हो फॉर द होप ऑफ प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अगर आप कुछ भी चीज़ें ऐसे कर रहे हो जिससे आपको होप है कि मेरे को प्रॉफिट हो सकते है और आप अपनी विलिंगनेस से कर रहे हो, तो वो आपके इंश्योरेबल नहीं होते हैं रिस्क। कुछ होते भी होंगे बट देयर विल बी वेरी वो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ग्रुप रिस्क होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बहुत सारे पीपल को एट वंस, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ गया, टेररिज्म आ गया, तो क्लासिफिकेशन ग्रुप और इंडिविजुअल रिस्क जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करते हैं, राइट, और ग्रुप वाले जो ग्रुप्स को करते हैं। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क और उनकी क्लासिफिकेशन, जैसे कि सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी रिस्क, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, ग्रुप रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क,
पर्सनल रिस्क आ जाते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रिस्क देखे, उनमें क्या कवर्स होते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी। अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब महक की पाठशाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।